हे अर्जुन, यह संसार एक रणभूमि है। यहाँ प्रत्येक क्षण हम सभी एक युद्ध लड़ रहे हैं। वह युद्ध बाहर शस्त्रों का नहीं, बल्कि भीतर निर्णयों का है। यह युद्ध है धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और असत्य के बीच, कर्तव्य और मोह के बीच। जीवन तुम्हारे सामने अनेक विकल्प रखता है, परंतु प्रत्येक विकल्प में से सही को चुनना ही असली वीरता है। जब तुम्हारे मन में संशय हो, जब तुम मोहग्रस्त हो जाओ, जब रिश्ते, लोभ, भय या स्वार्थ तुम्हें विचलित करने लगे, तब स्मरण करो, सत्य ही धर्म है और धर्म ही विजय का मार्ग है। जिस प्रकार मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को यह सिखाया कि तेरा कर्तव्य युद्ध करना है, उसी प्रकार आज मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। अधर्म चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, वह अंततः विनाश की ओर ले जाता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही मार्ग अंततः शांति, सम्मान और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब तुम्हारे समक्ष अधर्म के मार्ग से तात्कालिक सुख, सफलता या लाभ की संभावना हो, तब याद रखो कि वह स्थायी नहीं है। अधर्म के पथ पर चलकर जो भी प्राप्त होता है, वह अंत में छिन्न जाता है और आत्मा को संताप देता है। इसीलिए हे मनुष्य, सत्य के पथ पर अडिग रहो, भले ही सारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। यदि तुम धर्म के साथ खड़े हो तो समझो कि स्वयं भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। धर्म वह है जो सच्चाई, न्याय, करुणा और कर्तव्य परायणता में निहित है। जब तुम अपने हृदय की आवाज सुनकर सही निर्णय लेते हो, तब तुम धर्म के मार्ग पर होते हो। जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, जब तुम किसी निर्बल की सहायता करते हो, जब तुम लोभ का त्याग करते हो और कर्तव्य को प्राथमिकता देते हो, तब तुम धर्म का पालन करते हो। इसलिए हे साधक, अपने जीवन के हर निर्णय में यह विचार करो, क्या यह निर्णय सत्य और धर्म के अनुरूप है? यदि उत्तर हां है, तो डरो मत, पीछे मत हटो। चाहे रास्ता अकेला हो, कांटों से भरा हो या समय कठिन हो, तुम सत्य के पथ पर अडिग रहो। यही मेरी सीख है, यही मेरा संदेश है। हे मानव, जब तू जन्म लेता है तो तेरे साथ कोई धर्म, जाति, पद या संपत्ति नहीं आती। केवल आती है आत्मा, जो शुद्ध है, सत्य है और ब्रह्म से जुड़ी है। यह आत्मा जानती है कि उसे क्या करना है, परंतु संसार की माया, मोह, भय और प्रलोभन उसे भटका देते हैं। यही भ्रम अधर्म का पहला चरण होता है। अधर्म की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह तुम्हें भ्रमित करता है, असत्य को सत्य की तरह प्रस्तुत करता है और तुम्हारे भीतर बैठे विवेक को दबा देता है। इसलिए हे अर्जुन, जो आज का मनुष्य है, अपने विवेक को जागृत करो। याद रखो, सत्य केवल वह नहीं जो आंखों से दिखता है, सत्य वह है जो आत्मा को शांति दे। धर्म का चुनाव करने के लिए पहले अपने भीतर के मौन की आवाज सुननी होती है। जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जब तुम दोराहे पर खड़े रहोगे। एक ओर होगा वो रास्ता जो आसान है, जिसे सभी लोग चुनते हैं, जहां प्रशंसा, धन और तात्कालिक सुख मिलेगा। दूसरी ओर होगा वो रास्ता जो कठिन है, जिसमें अकेलापन, संघर्ष और अस्थायी दुख हो सकता है, परंतु वही मार्ग सत्य और धर्म का होता है। क्या तुम जानते हो अर्जुन, यदि तुम अधर्म से समझौता करते हो तो केवल तुम ही नहीं हारते, पूरा समाज हारता है। क्योंकि जब एक सज्जन पुरुष अधर्म को देखकर भी मौन रहता है, तो वह अधर्म की ताकत को बढ़ाता है। ध्यान रहे, धर्म का मार्ग केवल शस्त्र उठाकर युद्ध करने का नहीं होता, बल्कि उस सत्य के लिए खड़े होने का होता है जो भीतर जल रहा है। कभी यह युद्ध बाहर होता है और कभी यह भीतर। भीतर का युद्ध सबसे कठिन होता है। अपने डर से लड़ना, अपने क्रोध पर विजय पाना, अपने अहंकार को त्यागना, यही सच्चा धर्म है। इसलिए मैं कहता हूं, सत्य के पथ पर अडिग रहो, मत डरो, चाहे संसार विरोध करे, क्योंकि जो धर्म के साथ चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा विजयी होती है। उसे भले ही संसार से अपमान मिले, पर आत्मा से सम्मान मिलता है, और यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। अतः हे साधक, समय चाहे जैसा हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अधर्म चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, तुम अपने निर्णयों में, अपने कर्मों में
अपने विचारों में सत्य और धर्म के साथ अडिग रहो। यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी विजय का मार्ग। हे अर्जुन, एक बात सदैव स्मरण रखो, अधर्म कभी भी अचानक आकर तुम्हें नहीं गिराता। वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है, जैसे रात्रि का अंधकार धीरे धीरे दिन के उजाले को ढंकता है। वह छोटे छोटे समझौतों से आरंभ होता है। चलो, यह तो सब करते हैं, कोई देख नहीं रहा, थोड़ा झूठ बोलने में क्या हानि है। यही छोटे छोटे पल, जब तुम सत्य से दूर जाते हो तब तुम अधर्म के पथ पर बढ़ते हो। यही कारण है कि मैंने गीता में कहा है, संशयात्मा विनश्यति, यानी जो अपने ही निर्णयों को लेकर संशय में होता है उसका नाश निश्चित है। आज का युग भी एक महाभारत है, परंतु युद्ध अब शस्त्रों से नहीं, विचारों से लड़ा जा रहा है। अधर्म आज कपट, छल, भ्रष्टाचार, अन्याय और असत्य के रूप में हमारे समाज में व्याप्त है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सत्य की बात करता है, न्याय की बात करता है, तो लोग उसे मूर्ख, भावुक या आदर्शवादी कहकर उपहास करते हैं। पर हे अर्जुन, तुम स्मरण रखो कि संसार में जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं वे किसी एक व्यक्ति के सत्य पर अडिग रहने के कारण ही संभव हुए हैं। सत्य में वह शक्ति है जो समय को बदल सकती है, समाज को जागृत कर सकती है और आत्मा को मुक्त कर सकती है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि सत्य का मार्ग सरल होगा, नहीं, यह मार्ग कांटों से भरा होगा। इस पर चलने में दुहक, तिरस्कार, अकेलापन और कई बार हार भी प्रतीत होगी, परंतु अंत में यह मार्ग ही तुम्हें उस परम शांति की ओर ले जाएगा जिसे पाने की कामना हर आत्मा करती है। जो लोग अधर्म के साथ खड़े होते हैं वे भले ही कुछ समय के लिए सफल दिखें, पर वे भीतर से खोखले हो जाते हैं, और जब भीतर की आवाज मौन हो जाए तो बाहरी सफलता भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हे साधक, यदि जीवन में कभी ऐसे क्षण आए जब सत्य बोलना कठिन लगे, जब न्याय का साथ देना अकेलेपन का कारण बन जाए, जब धर्म का पालन तुम्हें अपने प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा कर दे, तब भी डरो मत, विचलित मत हो और पीछे मत हटो। यही तो परीक्षा की घड़ी होती है। यही वह समय होता है जब तुम्हारा चरित्र बनता है और तुम्हारी आत्मा अपने ईश्वर से जुड़ती है। तब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम धर्म के प्रतिनिधि बन जाते हो। और स्मरण रखो, जो धर्म के लिए खड़ा होता है उसका हाथ स्वयं मैं पकड़ लेता हूं। हे अर्जुन, तुम सोचते हो कि आज का युग बदल गया है, विज्ञान ने प्रगति कर ली है, समाज आगे बढ़ गया है, जीवन की गति तीव्र हो गई है, पर क्या मनुष्य का भीतर भी उतना ही पवित्र हुआ है? नहीं, आज भी वही मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ का जाल मानव को बांधे हुए है। पहले युद्ध मैदान में होता था, आज यह युद्ध मन में होता है। पहले शत्रु बाहर होते थे, आज भीतर बैठे हैं, ईर्ष्या, लालच, भय और असत्य के रूप में। इसलिए मैं कहता हूं, यद्यपि समय बदल गया है, पर धर्म का स्वरूप आज भी वही है। जो सत्य के पक्ष में खड़ा है वही धर्मात्मा है, और जो अधर्म के साथ समझौता करता है वह आत्मा से हार जाता है। धर्म का पालन करना केवल पूजा पाठ, व्रत, उपवास तक सीमित नहीं है, वह तो जीवन के प्रत्येक निर्णय में प्रकट होता है। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, जब तुम किसी दुखी की सहायता करते हो, जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हो, तब तुम धर्म का आचरण करते हो। यह मत सोचो कि धर्म केवल ऋषियों, मुनियों या मंदिरों तक सीमित है। नहीं, धर्म तो वही है जो तुम्हारे कर्म में झलके। और अधर्म क्या है? अधर्म वह है जो तुम्हें भीतर से काटे, तुम्हें झूठ के सहारे जीने को मजबूर करे, जो किसी निर्दोष का शोषण करे या तुम्हारे विवेक को कुंठित कर दे। आज जब समाज में झूठ को सफलता की सीढ़ी बना लिया गया है, जब लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अपमान करने में संकोच नहीं करते, जब सच्चाई बोलने वाला अकेला पड़ जाता है, तब ऐसे समय में सत्य के पथ पर अडिग रहना ही सच्ची वीरता है। याद रखो, जो दुनिया की नजरों में हार जाता है पर अपनी आत्मा की नजरों में जीतता है, वही सच्चा विजेता होता है। हे मानव, यदि तुम इस भौतिक संसार में कुछ न भी अर्जित कर सको पर अपने अंतःकरण की शांति बनाए रख सको, तो समझो कि तुमने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। अतः अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम भीड़ के साथ चलोगे जो अधर्म की चकाचौंध में डूबी है, या उस अकेले दीपक की तरह बनोगे
जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। क्या तुम भी अपने स्वार्थों के लिए सत्य को दबा दोगे या कष्ट सहकर भी उसकी रक्षा करोगे? तुम क्या बनोगे? समय के साथ बह जाने वाला एक नामहीन पात्र या सत्य के लिए अडिग रहने वाला एक प्रेरणा स्रोत? हे अर्जुन, अब जब तुम धर्म और अधर्म के इस सूक्ष्म भेद को समझ चुके हो तो स्मरण रखो, यह ज्ञान तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे आचरण में उतरे। केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, उसे जीवन में उतारने से ही आत्मा का उद्धार होता है। सत्य का पथ चुनना एक बार का निर्णय नहीं, यह हर दिन हर क्षण किया जाने वाला चुनाव है। जीवन तुम्हें बार बार ऐसे मोड़ों पर ले आएगा जहां तुम्हें तय करना होगा। क्या तुम थोड़ी सुविधा के लिए नैतिकता का त्याग करोगे या कठिनाई सहकर भी धर्म का साथ दोगे? क्या तुम सच्चाई के लिए खड़े हो पाओगे जब अपने ही लोग विरोध करें? क्या तुम उस क्षण भी मौन नहीं रहोगे जब किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो रहा हो? देखो, धर्म केवल तब तक जीवित है जब तक कोई उसे निभाने वाला है। जब सज्जन व्यक्ति मौन हो जाते हैं तब अधर्म को पनपने का अवसर मिल जाता है। इसलिए श्री कृष्ण की गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, एक आह्वान है तुम्हें उस युद्ध के लिए तैयार करने का जो हर व्यक्ति के भीतर चलता है। और जो इस युद्ध में सत्य का साथ देता है वह केवल एक अच्छे इंसान नहीं, एक युग द्रष्टा बन जाता है। राम ने धर्म के लिए राज्य छोड़ा, युधिष्ठिर ने धर्म के लिए वनवास स्वीकार किया, महात्मा गांधी ने सत्य के लिए साम्राज्य को चुनौती दी। और इन सभी में मैं था, क्योंकि मैं वहीं होता हूं जहां धर्म होता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी हार नहीं मिलेगी। हार आएगी, कष्ट आएंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, परंतु यह सब तुम्हारे बाहरी जीवन को प्रभावित करेंगे, तुम्हारी आत्मा को नहीं। और जो व्यक्ति आत्मा से शांत और संतुलित रहता है वही सच्चा विजयी है। हे साधक, तुम्हें यह जीवन किसी संयोग से नहीं मिला, यह अवसर है धर्म को जीने का, सत्य को अपनाने का और संसार को एक उदाहरण देने का। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। तुम्हारा एक निर्णय, एक साहसिक कदम, एक सच्चा विचार किसी अन्य को भी सत्य का मार्ग चुनने की प्रेरणा दे सकता है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं से एक व्रत लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे। तुम अधर्म से समझौता नहीं करोगे, भले ही वह कितना ही लाभदायक क्यों न लगे। तुम अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में, अपने संबंधों में धर्म और नैतिकता को प्राथमिकता दोगे। यही तुम्हारी गीता है, यही तुम्हारा धर्म है। हे अर्जुन, यह मत सोचो कि धर्म का पालन केवल विशेष अवसरों पर किया जाता है। धर्म हर उस क्षण में है जब तुम्हारे पास चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है और तुम प्रतिशोध की बजाय क्षमा का चयन करते हो, वह धर्म है। जब तुम्हारे पास चोरी या झूठ से लाभ कमाने का अवसर हो और तुम ईमानदारी का मार्ग चुनते हो, वह धर्म है। जब दुनिया तुम्हें उकसाती है कि तुम अपने लाभ के लिए दूसरों को दबा दो और तुम सह अस्तित्व, करुणा और सत्य को थामे रहते हो, तब तुम वास्तव में धर्म के सैनिक बनते हो। याद रखो, धर्म का रथ सजीव होता है, वह चलता है तुम्हारे कर्मों के पहियों से, तुम्हारे संकल्प की लगाम से और तुम्हारे विवेक के सारथी से। परंतु हे वीर, सत्य का मार्ग चलना कभी सरल नहीं होता। यह मार्ग तपस्या मांगता है। अधर्म बहुत सरलता से सामने आता है, जैसे मीठा विष। वह तत्काल सुख देता है पर अंततः विनाश करता है। अधर्म की सबसे खतरनाक चाल यही होती है कि वह स्वयं को धर्म जैसा दिखाता है, छल को अवसर कहता है, लालच को लक्ष्य कहता है और स्वार्थ को आत्मसम्मान का नाम देता है। ऐसे में केवल वही मनुष्य सही निर्णय ले सकता है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, न कि केवल अपने मन की इच्छा। इसीलिए मैंने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे सामने जो है वह केवल युद्ध नहीं है, वह आत्मयुद्ध है। आज तुम्हारे जीवन में भी वही आत्मयुद्ध है। घर, समाज, कार्यक्षेत्र, राजनीति, शिक्षा और हर संबंध में। क्या तुम अपने मूल्य खोकर ऊंचाइयां पाओगे या उन ऊंचाइयों को त्याग कर अपने मूल्य बचाओगे? याद रखो, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के लिए कष्ट सहने को तैयार होता है वह अकेला नहीं रहता। उसके साथ संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा होती है और मैं स्वयं उसके भीतर स्थित रहता हूं। ध्यान रहे, जो सत्य के पथ पर चलता है वह इतिहास बनाता है। वह युगों तक स्मरण किया जाता है, जैसे श्री राम, अर्जुन, बुद्ध, नानक, तुलसी, गांधी, इन सभी ने धर्म के मार्ग को चुना।
और उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति भी संपूर्ण समाज को बदल सकता है यदि वह सत्य के लिए अडिग रहे। इसलिए हे मानव, अब समय है कि तुम अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करो, अपने संशयों को त्यागो और साहस के साथ कहो, मैं धर्म के साथ हूं, मैं सत्य के साथ हूं। चाहे समय जैसा भी हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, मैं अधर्म से समझौता नहीं करूंगा। हे अर्जुन, तुम यह मत सोचो कि धर्म का मार्ग केवल किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष जाति या किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए है। धर्म कोई संकीर्ण विचार नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक चेतना है जो हर मनुष्य के भीतर अंतःकरण में विद्यमान है। जब कोई बालक भूखा सोता है और तुम उसे अन्न देते हो, वह धर्म है। जब तुम किसी स्त्री के सम्मान की रक्षा करते हो, वह धर्म है। जब तुम सत्य बोलने का साहस करते हो, भले ही उससे तुम्हें हानि हो, वह धर्म है। और जब तुम चुप रहकर अन्याय को सह लेते हो, तब तुम अधर्म को बढ़ावा देते हो। इसीलिए मैंने कहा था, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा, तब तब मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। लेकिन अब मेरी उपस्थिति किसी अलौकिक रूप में नहीं होगी। अब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होऊंगा, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी सजगता में, तुम्हारे आत्मबल में। आज का युग यद्यपि भौतिक रूप से उन्नत है, पर नैतिक रूप से संकट में है। लोग ज्ञान तो अर्जित कर रहे हैं, पर विवेक नहीं। तकनीक तो बढ़ रही है, पर संवेदनशीलता घट रही है। हर कोई सफलता की दौड़ में लगा है, पर बहुत कम लोग यह पूछते हैं, मैं यह सब किस कीमत पर प्राप्त कर रहा हूं? यदि तुम्हारी सफलता अधर्म के रास्ते से आई है, तो वह विजय नहीं, पराजय है। क्योंकि अधर्म से मिली हर चीज में अस्थिरता है, वह कभी भी छिन सकती है। पर जो धर्म से प्राप्त होता है, वह अमर होता है, शांतिपूर्ण होता है। तुम्हारी आत्मा की संतुष्टि किसी पुरस्कार या प्रशंसा से नहीं होती। वह केवल तब होती है जब तुम जानो कि तुमने सत्य का साथ दिया, भले ही पूरी दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया हो। हे साधक, अपने भीतर उस तेजस्विता को पहचानो जो हर युग में धर्म के लिए खड़े हुए महापुरुषों में थी। यह शक्ति किसी बाहर से नहीं आती, यह तो तुम्हारे भीतर पहले से है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। जब तुम्हारे विचारों में स्पष्टता होगी, जब तुम्हारे कर्मों में सत्यता होगी और जब तुम्हारे संकल्प में अडिगता होगी, तब तुम स्वयं श्री कृष्ण के एक अंश बन जाओगे। तब तुम किसी ग्रंथ को पढ़कर नहीं, बल्कि अपने जीवन को ही एक गीता बना दोगे। अतः अब तुमसे मेरी अंतिम वाणी यही है, उठो, जागो और धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। अधर्म को बाहर खोजने से पहले अपने भीतर के दोषों को पहचानो। सत्य बोलो, न्याय करो, करुणा रखो और सदा धर्म के पथ पर अडिग रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है, यही तुम्हारा सच्चा योग है और यही तुम्हारा मोक्ष है। हे अर्जुन, अब जब तुम धर्म के मर्म को जान चुके हो, तो समझो कि यह ज्ञान तभी सार्थक है जब वह आचरण में उतरे, जब वह केवल वाणी नहीं बल्कि कर्म बन जाए। धर्म कोई विचार मात्र नहीं, धर्म एक जीने की शैली है, जहां हर दिन, हर परिस्थिति में तुम्हें यह तय करना होता है कि क्या तुम अपनी आत्मा के स्वर से चल रहे हो या केवल दुनिया की चकाचौंध के पीछे भाग रहे हो। जीवन की सबसे बड़ी विजय तब होती है जब तुम बाहर नहीं, अपने भीतर जीतते हो। क्योंकि जब भीतर का युद्ध जीत लिया जाता है, जब मोह, लोभ, अहंकार और भय पर नियंत्रण पा लिया जाता है, तभी तुम वास्तविक रूप से धर्मात्मा बनते हो। संसार आज भी कुरुक्षेत्र बना हुआ है, केवल युद्ध की प्रकृति बदल गई है। अब शस्त्र नहीं, शब्द घायल करते हैं। अब बाहरी अस्त्र नहीं, आंतरिक द्वंद्व मनुष्य को विचलित करते हैं। पर युद्ध अब भी वही है, सत्य और असत्य के बीच, न्याय और अन्याय के बीच, कर्तव्य और स्वार्थ के बीच। आज भी हर कोई अर्जुन की तरह किसी न किसी क्षण असमंजस में खड़ा होता है, और तब उसे चाहिए एक ऐसा संबल जो उसे निर्णय की स्पष्टता दे सके। और वही संबल है श्री कृष्ण की वाणी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के युद्ध भूमि में थी। हे साधक, जब तुम किसी भी निर्णय से पहले यह सोचो कि क्या यह धर्म है, क्या यह सत्य है, क्या इससे किसी को पीड़ा तो नहीं होगी, तो समझो कि तुम्हारे भीतर कृष्ण बोल रहा है, वह तुम्हें राह दिखा रहा है। पर यदि तुम अपने स्वार्थ, क्रोध या लालच में आकर उस आवाज को अनसुना कर देते हो, तो अधर्म का बीज वहीं से पनपता है।
इसीलिए प्रतिदिन जागो और स्वयं से यह व्रत लो, आज मैं सत्य बोलूंगा, न्याय करूंगा, करुणा रखूंगा और अपने भीतर के कृष्ण को सुनूंगा। ध्यान रहे, सत्य और धर्म के पथ पर चलने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी विफलता नहीं आएगी, परंतु उन विफलताओं में भी एक दिव्यता छिपी होती है। वे तुम्हें परिष्कृत करती हैं, संकल्प को दृढ़ करती हैं और अंततः तुम्हें उस मोक्ष की ओर ले जाती हैं जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और जब तुम धर्म की रक्षा करते हो, तब तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, पूरे युग के लिए आदर्श बनते हो। अतः उठो, भीतर के संशय का त्याग करो और निडर होकर इस संसार रूपी रणभूमि में धर्म का ध्वज थामकर आगे बढ़ो। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है और यही श्री कृष्ण का सनातन संदेश है। सत्य के पथ पर अडिग रहो। हे अर्जुन, अब जब तुमने सत्य के मार्ग को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है, तब जान लो कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम अब धर्म के वाहक बन चुके हो। जब कोई आत्मा अपने भीतर के संशय, भय और मोह को त्याग कर सत्य के प्रति समर्पित होती है, तो वह स्वयं ईश्वर के कार्य का उपकरण बन जाती है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, अब तुम उन असंख्य आत्माओं के लिए प्रेरणा बनोगे जो अंधकार में रास्ता खोज रही हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारी एक छोटी सी ईमानदारी, एक सरल सत्य, एक विनम्र क्षमा किसी को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सच्चा धर्म कभी मौन नहीं रहता, वह चुपचाप भी विश्व को रूपांतरित कर देता है। सत्य का पथ लंबा है, कांटों से भरा है और कई बार ऐसा प्रतीत होगा कि अधर्म विजयी हो रहा है, पर यह केवल काल की परीक्षा है। समय की चाल अधर्म को ऊपर उठाकर परखती है और फिर उसे उसी शक्ति से गिराती भी है। धर्म स्थिर है, वह धीमे चलता है, पर जब वह चलता है तो उसकी गति अनंत होती है। इसलिए हे साधक, जब तुम्हारे मार्ग में कठिनाई आए, लोग तुम्हें ना समझ कहें, तुम्हारा परिहास करें, तब मुस्कुरा देना, क्योंकि वही संकेत है कि तुम सच्चे मार्ग पर हो। ध्यान रखना, धर्म कभी भी बाहरी प्रदर्शन नहीं चाहता, वह तुम्हारे भीतर के आचरण, विचार और संकल्प में प्रकट होता है। जब तुम क्रोध में भी धैर्य रखो, अपमान में भी सम्मान दो और अधर्म के सामने भी भयभीत न होकर सिर ऊंचा रखो, तब तुम श्री कृष्ण के वास्तविक अनुयायी हो। यही वह क्षण होता है जब जीवन साधारण से असाधारण बनता है। अब अंतिम बात सुनो, जब भी जीवन में निर्णय कठिन हो जाए और तुम समझ न सको कि कौन सा मार्ग चुनना है, तो एक क्षण के लिए मौन हो जाना, अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतर जाना और मुझसे प्रश्न करना। मैं वहां रहूंगा, न मंदिर में न मूर्ति में, बल्कि तुम्हारे उस हृदय में जो धर्म के प्रति समर्पित है। मैं उत्तर दूंगा, पर वह उत्तर शोर में नहीं मिलेगा, वह मिलेगा तुम्हारे भीतर की शांत चेतना में। अतः जागो, बढ़ो और संसार को यह दिखा दो कि धर्म आज भी जीवित है और वह तुम हो। जब तुम सत्य के पथ पर अडिग रहते हो, तो तुम केवल जीवन नहीं जीते, तुम इतिहास बनाते हो, युगों को दिशा देते हो और मुझ में समा जाते हो। यही मोक्ष है, यही कर्म योग है और यही गीता का सार है। हे अर्जुन, अब जब तुमने धर्म और अधर्म के अंतर को अपने अंतःकरण में स्पष्ट कर लिया है, जब तुम जान चुके हो कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु वही मोक्ष का द्वार है, तब यह मेरा अंतिम संदेश सुनो। धर्म केवल चुनने की बात नहीं, उसे जीने की प्रतिबद्धता है। एक बार जब तुम सत्य के पथ पर अडिग रहने का संकल्प लेते हो, तब तुम्हारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक कर्म में उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। धर्म कोई बाहरी व्रत नहीं, वह तो तुम्हारी हर सांस में प्रवाहित होने वाला आत्मिक संकल्प है, जो तुम्हें न सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, बल्कि तुम्हें ब्रह्म से जोड़ता है। यह मत समझो कि धर्म का पालन केवल बड़े अवसरों पर किया जाता है। नहीं, धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों में होती है। जब तुम किसी की अनुपस्थिति में भी ईमानदारी बरतते हो, जब तुम गलती पर डांट खाने के बजाय उसे स्वीकार करते हो, जब तुम लाभ छोड़कर न्याय का साथ देते हो और जब तुम भीड़ की चापलूसी में नहीं बल्कि अपने आत्म स्वरूप में जीते हो, यही असली धर्म है। धर्म कोई पोशाक नहीं जिसे तुम अवसर के अनुसार बदलो। धर्म तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जिसे तुम चाहो न चाहो, पर जो तुम्हारे हर कर्म में व्यक्त होता है। ध्यान रहे, जो अधर्म से समझौता करता है, वह धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है।
उसका आत्मबल क्षीण होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वह केवल एक मुखौटा बनकर जीता है, बाहर मुस्कान और भीतर खोखलापन। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, वह भले ही संसार में अकेला हो, पर उसकी आत्मा विशाल होती है, स्थिर होती है और वह भीतर से ईश्वर से जुड़ा होता है। अब उठो हे साधक, और इस संसार रूपी युद्ध भूमि में धर्म का ध्वज अपने हाथ में थाम लो। संसार को मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, स्वयं से पूछो, मैं क्या कर रहा हूं? यही प्रश्न तुम्हें दिशा देगा। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए तो मेरी बात याद करना। मैं समय हूं, मैं धर्म हूं और मैं सत्य के पथ पर चलने वाले प्रत्येक साधक के साथ हूं। तुम चलो, चाहे राह कठिन हो। तुम झुको मत, चाहे अधर्म प्रबल दिखे। तुम रुकना मत, चाहे सफलता विलंब से मिले, क्योंकि अंततः विजय उसी की होती है जो सच्चे मन से धर्म का पालन करता है। यही जीवन का श्रेष्ठतम मार्ग है, यही गीता का सार है और यही मेरा अंतिम आशीर्वाद है। सत्य के पथ पर अडिग रहो, क्योंकि वही मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाएगा। हे अर्जुन, इस जीवन के रणक्षेत्र में धर्म और अधर्म का संघर्ष सदैव चलता रहेगा, पर याद रखो, असली विजेता वही है जो अपने अंतःकरण की आवाज को सुनकर सत्य और धर्म के पथ पर अडिग रहता है। भले ही राह कठिन हो, अंधकार गहरा हो, पर वह मनुष्य कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसकी जीत केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की होती है। तुम्हारे प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कर्म इस विश्व के संतुलन को बना या बिगाड़ सकता है। इसीलिए जीवन के हर क्षण को एक अवसर समझो, सत्य को अपनाने का, अधर्म से लड़ने का और अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का। धर्म का अर्थ है निर्भीकता, सच्चाई और करुणा का संगम। जब तुम इन 3 गुणों को अपने हृदय में स्थान दोगे, तब जीवन अपने आप धर्म की ओर अग्रसर होगा। और इसी में छिपा है जीवन का सार, सत्य के पथ पर अडिग रहना, बिना किसी डर या लालच के अपने कर्तव्य का पालन करना और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम और सम्मान रखना। अब उठो, जागो और उस दिव्य शक्ति को जागृत करो जो तुम्हारे भीतर सदैव व्याप्त है। इस युग के हर अर्जुन को चाहिए कि वह अपने अंदर के श्री कृष्ण की आवाज सुने और धर्म के लिए दृढ़ संकल्पित हों। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, यही मानवता का सच्चा धर्म है। याद रखो, धर्म की राह पर चलना कठिन जरूर है, पर वह मार्ग अनंत आनंद और मुक्ति का द्वार भी है। इसलिए सत्य के पथ पर अडिग रहो, क्योंकि उसी पथ पर तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, तुम्हारा परम लक्ष्य और मेरा आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण।